देखिए, ईश्वर ने ये जो संसार बनाया है, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। इसमें हालात बदलते रहते हैं। अब जैसे पूरी दुनिया के हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, ख़ास तौर से जो नेगेटिव लोग हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हों या इज़राइल के हों, ये उनकी वजह से जो नेगेटिव माइंडसेट होता है वो हमेशा वायलेंस की तरफ जाता है। और जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जो अल्लाह को पसंद है, और कुरान पूरी 6666 वर्सेस जो हैं, इंसान को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए आया है। तो उसमें अल्लाह इम्तिहान लेता है हमारी अक़लों का। बहुत ज़माना ऐसा रहा जब कोई किताब नहीं थी, तब भी उन लोगों का इम्तिहान लिया जाता रहा है। अब मिसाल के तौर पे आप सूरह अल-नशरह पढ़े, 94 सूरह है कुरान की, तो उसकी जो आयत पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं हर डिसएडवांटेज में एक एडवांटेज होता है, यानी कि हर परेशानी में, हर मुश्किल में उसका हल भी छिपा होता है। तो हम उसको हल को देख नहीं पाते, वजह क्या होती है कि हम इंतकाम की आग में होते हैं, हम नेगेटिविटी में जी रहे होते हैं, हम ईगो में जी रहे होते हैं। तो चाहे वो मुस्लिम्स हों और चाहे वो जीज़ हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों। तो अब अल्लाह ने, आप देखें गौर करेंगे तो ये जो यरूशलेम है, वहाँ पर 35 एकड़ जगह है सिर्फ। उस 35 एकड़ जगह को खुदा ने तमाम इंसानों की मोहब्बत का मरकज़ बनाया है। आप देखिए कि अल्लाह चाहता तो बुराक जो था वो बैतुल मक़दस यानी कि वहाँ ना जाता जहाँ पर आज मस्जिद अक़सा है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे कुर्बानी दी, वो जो डोम है वहाँ बना हुआ, तो उस डोम में जो बहुत बड़ी चट्टान है, वो लोग जाते हैं उसे देखने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। अब वो लड़का चाहे इस्माइल हो या इसहाक हो, देखिए किसी बाप के दो बच्चे हैं तो उसको दोनों ही बहुत महबूब होंगे। अब किसी ऑथेंटिक किताब तो उस ज़माने में थी नहीं कि आपको लिखा हुआ मिले। हमारे अख्तलाफ हो जाते हैं क्रिश्चियन से या दूसरे लोगों से कि नहीं वो इस्माइल था, हम इसहाक था, तो ये नहीं हमें करना है। तो अब अल्लाह ने उसको वहाँ रखा और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो उनकी स्पीशीज़, उनकी जो लास्ट जो उनके दुनिया में रहने का वक्त है, वो उसी जगह पर रखा 35 एकड़ ज़मीन में। तो वजह क्या है कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि रहमतुल आलमीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई बने, क्योंकि वो ब्रह्मांड में जब गए, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे नहीं उसका कहीं ऑफिस है, बल्कि जैसे एक डीएम होता है, जैसे एक मुख्यमंत्री होता है, जहाँ वो बैठ जाए वो उसका कहीं ऑफिस होता है। तो अल्लाह ने जहाँ पर बुलाया उन्हें, उसी जगह से बुलाया जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है। तो वहाँ से वो गए, मिल के आए, तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़िंदा थे या उनके सहाबा जब ज़िंदा थे, तो उन्हें मालूम नहीं था अमेरिका भी एक दुनिया है, उन्हें मालूम नहीं था चाइना भी है, उन्हें मालूम नहीं था ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशन की प्रोग्रेस से आगे आती चली गई। तो आज हम, उस वक्त जब कुरान नाजिल हुआ, उस वक्त जब तौरेत आई, उस वक्त जब 10 कमांडेंट्स आए, वो अनसिविलाइज वर्ल्ड था। अब सिविलाइज वर्ल्ड है। तो हमें इस अनसिविलाइज वर्ल्ड में जब कुरान उतरा, तो सूरह अल-हज की 27वीं आयत आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा है दुबले पतले ऊँटों पर, या आप पैदल चले आए हज को। आज कोई जाते हैं दुबले पतले ऊँटों पर? सब हवाई जहाज़ से जाते हैं या दूसरे तरीके से जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज अल्लाह चाहता है कि मुसलमान हों, यहूदी हों, जूस जिन्हें कहते हैं, जुडाइज़्म जो समझते हैं, वो सब अल्लाह की तो मज़हब है, ईसाई हों, वो अल्लाह के तो बनाए हुए हैं। तो अल्लाह ने क्यों रखा तीनों को एक ही जगह कि तीनों में मोहब्बत पैदा हो। तो ये सेंटर ऑफ लॉ है ये तीनों के लिए, 35 एकड़ की ज़मीन। तो आज दुनिया अनसिविलाइज से सिविलाइज की तरफ चली गई। तो कुरान जो हमें बात बता रहा है वो ये बता रहा है कि इसको जो हमने अपनी गलती से जो डिसएडवांटेज पैदा कर दिया, वर्ल्ड में टर्माइल पैदा हो गया, वर्ल्ड वार होने का ख़तरा हो सकता है, तो इससे बचें। तो इसके बचने का तरीका क्या है कि हम तीनों लोग प्यार से बैठें और बिल्कुल नेगेटिव माइंडसेट को डिलीट कर दें, और बिल्कुल ऐसे जैसे हम कंप्यूटर से फाइल्स निकालते हैं। तो इसी तरह से बैठें, जब हम बैठेंगे वहाँ तो इंशाअल्लाह हमारे बीच में लव होगा, लव के अलावा कुछ नहीं होगा। और हम दुनिया की ज़मीन के लिए कभी नहीं लड़ेंगे, ये अहद करें। क्योंकि कोई जिहाद या कुरान या कोई किताब या बाइबल या अवस्था, जो भी अवस्था किताब थी दुनिया में, जितनी भी किताबें आई, वो सब मना करती हैं कि ये सब लैंड यहीं रह जाएगी, पढ़ ले आ जाएगी, ये लैंड भी ख़त्म कर दी जाएगी, डिस्ट्रॉयबल है। हमें सब परमानेंट वर्ल्ड में यानी परफेक्ट वर्ल्ड में, हम दूसरी वर्ल्ड में जाना है, इनफाइनाइट लाइफ है। ये तीनों मज़ाहिब, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा कोई आदमी, कोई सनातन धर्म ऐसा है जहाँ पर वासुदेव कुटुम्बकम का तस्वुर है। तो हिंदुस्तान इस सारे मसले का फ़ैसला करा सकता है। वजह क्या है कि अमेरिका को ये बात मालूम नहीं वासुदेव कुटुम्बकम क्या होता है, हिंदुस्तान जानता है। तो इस सूरत को आप पढ़ेंगे अल-नशरह, तो आप देखें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया तुम्हारा सीना छोटा था,
تو اس کی کوئی مولوی کر ہی نہیں سکا 14 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. چھوٹا نہیں تھا، یہ کہا ویژن چھوٹا تھا بہت. تو جب ویژن چھوٹا ہوتا ہے، یعنی ہماری آنکھوں میں جو ہم ویژن آنکھوں سے ناپتے ہیں، لیکن آنکھوں سے نہیں، وہ برین سے ہوتا ہے. تو ہمارا جو ویژن ہے وہ بڑا کیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے. تو جبرائیل نے ہی موسیٰ پہ وحی لائے، جبرائیل ہی عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی لائے، جبرائیل ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی آئی تو ان کی بیوی فوراً اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل جو ایک کرسچن تھے ان کے پاس لے گئی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ نبی ہے، یہ وہی جبرائیل ہے جسے میکائیل بھی کہتے ہیں، گیبریل بھی کہتے ہیں، روح الامین بھی کہتے ہیں، جو موسیٰ پر خدا کلام لایا تھا. اور موسیٰ سے تو اللہ نے بات بھی کی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سارے نبیوں کی ٹیم بنا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی کہ وہ جو یہ جگہ ہے، اس جگہ سے انہیں بلایا گیا برہمانڈ میں، جہاں ان کا وہ ورکنگ آفس تھا اللہ کا، اور وہاں پر سب باتیں انہیں بتائی گئیں جو ہم جانتے ہیں آج. تو آج ہم سب تینوں کو اس بات کا عہد لینا ہے کہ ہمیں محبت پیدا کرنی ہے آپس میں، اور ساتھ ساتھ نفرت کو بالکل ختم کر دینا ہے، کیونکہ یہ ہمارا امتحان ہے. اس سے قرآن میں بہت سی باتیں لکھی نہیں ہوتی، تو بٹوین دا لائنس کہتے ہیں. ایسی بہت سی باتیں 10 کمانڈمنٹ سے کوئی زندگی تھوڑی چل سکتی ہے، لیکن اللہ نے وہ دی ہے کیونکہ ہماری پریکشا ہو رہی ہے، ہمارے برین کی پریکشا ہو رہی ہے. تو ہماری برین کی پریکشا جبھی ہم کامیاب ہوں گے جبکہ اس سینٹر آف لاء بنائیں گے. اس کو جہاد کا نہیں، اس کو لڑائی کا نہیں مرکز نہیں، اس کو ورلڈ وار کا مرکز نہیں، بلکہ محبت کا مرکز بنائیں گے. کیونکہ چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلم ہو، سب کو مر کے اسی ایشور کے پاس جانا ہے، سب کو وہیں جانا ہے. کسی کو اس دنیا میں نہیں رہنا، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی. سارے مذاہب یہ مانتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو غزوہ ہند ہے، بھارت ہے، تو وہ بہت اچھا رول کر سکتا ہے. دیکھیے بھارت کے معنی ہیں، بھا کے معنی ہیں گیان کے ہیں، رت کے معنی ہیں گیان میں رت ہونا، یعنی کہ ہمارا جو گیان ہے وہ آدھیاتمک گیان ہے. جو آج میں نے باتیں بتائی ہیں یہ آدھیاتمک باتیں ہیں. تو جو آدھیاتمک لوگ ہیں وہ ان کے لیڈر بنیں گے جو ورلڈلی یا میٹریلسٹک لوگ ہیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ چاہے وہ اسرائیل کے لوگ ہوں، فلسطین کے لوگ ہوں، اور چاہے وہ کرسچنس جو اپنے کہتے وہ ہوں، ان تینوں کا مرکز یہ ہے، اور تینوں سینٹر آف لاء بنائیں اسے پورے وشو کو، اور میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہو جائے.